सिंह 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में देश का बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से पूरे देश को काफी उम्मीदें हैं। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पिछली बार जयपुर का दौरा किया था तो उन्होंने कहा था कि विकसित भारत का रास्ता राजस्थान होकर गुजरता है। यानी भारत के आर्थिक विकास में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि विकसित राजस्थान विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के संरक्षक और वरिष्ठ उद्योगपति सुरजाराम मील का कहना है कि इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद है कि सबसे ज्यादा युवा शक्ति वाले देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर लेकर आएंगी। सुझाव है कि इसकी पहल सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी कंपनियों की ओर से की जानी चाहिए। इसके साथ ही किसानों को समयबद्ध सब्सिडी मिले तो कृषि और उद्योग सभी को राहत मिलेगी। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था बीच में कि भारत की जो इकोनॉमी है उसका रास्ता राजस्थान से गुजर रहा है, तो हम इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। जो उनका सपना है कि भी ये थर्ड वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत को जो बनाना जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसमें बेसिक चीज़ें, खेती पे निर्भर राजस्थान बड़ा है, तो इनके लिए जो भी ये स्कीमें ला रहे हैं, जो रियल सेंस में किसानों को जो लास्ट यूज़र है उन तक वो बेनिफिट पूरा जा नहीं पा रहा है। कोई भी सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट देती है, वो अब देती है, कब मिलती है कब नहीं मिलती है, तब तक वो किसान के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो इतना लंबा काम कर सके। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉक्टर KL जैन का कहना है कि बजट युवा, महिला, किसान और गरीब की उन्नति के लिए होगा। इसमें मध्यम वर्ग के लिए भी आयकर की सीमा में छूट और उद्योगों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती होने की उम्मीद है। बजट में तकनीकी विकास के साथ रिसर्च और डेवलपमेंट को सरकार के सहयोग की घोषणा होने की उम्मीद है। पहले वाले बजट के अनुरूप ही इसमें गांव, गरीब, युवा, स्त्री और ग्रामीण विकास को समर्पित होगा। निश्चित तौर पर एज ए औद्योगिक संगठन के नाते हम उम्मीद करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए और खास करके छूट की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया जाना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डेप्रिसिएशन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे इनोवेशन हो सके, मॉडर्नाइजेशन हो सके। साथ ही साथ वृद्धजनों को खास करके मेडिक्लेम की फैसिलिटी अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि 70 के बाद कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मेडी इंश्योरेंस नहीं करती है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने उम्मीद जताई है कि वित्त मंत्री को बजट में वन नेशन वन मंडी टैक्स प्रति 100 रुपए 50 पैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में मंडी टैक्स में भिन्नता के कारण अंतरराज्यीय व्यापार में कई विसंगतियां पैदा हो चुकी है। राजस्थान समेत 7 राज्यों से गुजरने वाले DMIC प्रोजेक्ट को गति प्रदान करने और MSME के लिए डबल इंजन सरकार की ओर से बजट में घोषणा होनी चाहिए। प्रथम तो मैं ये चाहता हूं कि महंगाई को देखते हुए तत्काल प्रभाव से आयकर की सीमा 10 लाख की जानी चाहिए। दूसरा, मैं ये चाहता हूं कि कृषि उपज मंडी की जो फीस है वो पूरे इंडिया में एक बार लगे 18 सैकड़ा। तीसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि MSME को इतना बूस्ट किया जाए ताकि मेक इन इंडिया दिखाई देने लगे और जो रोजगार के बड़े साधन हैं वो और तीव्रता से बढ़े। चौथा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फ्रेट कॉरिडोर की व्यवस्थाएं की गई हैं उसके दोनों ओर तत्काल प्रभाव से इंडस्ट्रियल पार्क और ट्रेड पार्क और कॉलोनियां बनाई जानी चाहिए। देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से देश की महिला उद्यमियों को भी कई बड़ी उम्मीदें हैं। राजस्थान की महिला उद्यमी चाहती हैं कि उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान होने चाहिए। WOB यानी वुमेन ऑन बिजनेस बढ़ाने के लिए महिला उद्यमियों को इंसेंटिव स्कीम, सब्सिडी और कम ब्याज पर लोन जैसी योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। महिलाओं के लिए बजट के अंदर यदि अगर हम घरेलू महिलाओं की बात करें
तो सिलेंडर की रेट्स हैं या सब्जी हैं, दालें हैं या जो भी जिनसे उनको कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, क्योंकि महिलाएं जो है घर में छोटी छोटी चीजों में जो बचत करती हैं उससे वो अपने परिवार और बच्चों का खर्चा जो है ज्यादा अच्छे से चला पाती हैं। जबकि सरकार की नीतियां काफी अच्छी हैं महिलाओं को लेकर और उन्हें काफी सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं। लेकिन आगामी बजट से में यदि अगर हम बिजनेस वुमेन्स की बात करें तो अगर इंटरेस्ट रेट्स और लोन्स के ऊपर सब्सिडी जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए अच्छी वो दी जाए। लोकसभा में लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली हैं और इस बजट को लेके, इस पूर्ण बजट को लेके सभी उद्यमियों में बहुत ही उत्साह है। स्पेशली अगर मैं राजस्थान की बात करूं, यहाँ डबल इंजन सरकार है और हमारी दोनों ही जो वित्त मंत्री हैं वो महिला हैं और देश की आधी आबादी होते हुए अभी भी जो हमारा एक देश की अर्थव्यवस्था में जो हमारा परसेंटेज है वो काफी कम है। पूरे ही देश में करीब 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जो किसी न किसी व्यवसाय या उद्योग से जुड़ी हुई हैं, जो कि 2% से भी कम है। तो यही हम उम्मीद करेंगे सारी महिला उद्यमी कि इस बजट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आए जिससे काफी प्रोत्साहन मिले। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट होगा, क्योंकि इससे पहले चुनावों के कारण अंतरिम बजट आया था। इस बजट में विकसित भारत के साथ अगले 4 साल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय होगा। बीके शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।